MD5 मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम 5। MD5 जो है वो वाइडली यूज किया जाता है हैश फंक्शन के साथ, लेकिन अभी ये आउटडेटेड हो गया है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी वनरेबिलिटीज आ गई थी, इनसिक्योरिटीज आ गई थी। इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो इंटरनेट स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है इन RFC 1321। अब वो काम कैसे करता है, इसका काम करने का जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, जो मैं ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने के बाद फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन पहले देख लेते हैं प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम पैडिंग अप्लाई करते हैं मैसेज को, जो ओरिजिनल मैसेज है उसको पैड किया जाता है। तब तक पैडिंग अप्लाई किया जाता है जब तक ओरिजिनल मैसेज की जो लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाती है 448 मॉड 512 बिट्स से। अगर इस वैल्यू से वो मैच कर जाता है तब वहां पे पैडिंग हम स्टॉप करेंगे। पैडिंग कैसे की जाती है, वन कांस्टेंट रहता है और उसके पीछे एक जीरोस या मोर देन जीरोस लगा सकते हैं हम लोग। वन तो कंपल्सरीली लगाना पड़ेगा, जीरो जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये मैसेज तब तक, ये पैडिंग जो है वो तब तक चलेगा जब तक जो मैसेज की लेंथ है वो 64 बिट लेस देन दैट ऑफ मल्टीपल ऑफ 512 बिट्स की ना हो जाए तब तक। यानी 512 बिट्स के जो मल्टीपल्स है उसमें 64 बिट्स कम होने चाहिए। वो 64 बिट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ओरिजिनल मैसेज होगा जो हम उसके साथ अपेंड करवाएंगे। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन किसका करते हैं हम, एमडी बफर का करते हैं। एमडी बफर को हम 128 बिट की वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। वो 128 बिट की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, चार वर्ड्स के फॉर्म में। हर एक वर्ड जो है वो 32 बिट का होता है। चार वर्ड्स को हम डिनोट करते हैं ABCD के फॉर्म में। इसकी जो इनिशियल वैल्यूज है वो लिटिल इंडियन मेथड से फाइंड की जाती है। ये लिटिल इंडियन मेथड जो है उसके अकॉर्डिंगली ABCD की वैल्यूज क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 to 7 जितना भी आए वो। ठीक है, 88 बिट्स का होता है, इसीलिए इसको कैसे लिखेंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 7। बी को कैसे लिखेंगे 8 9 ABCDEF। सी को कैसे लिखेंगे, एफ से कंटिन्यू करना है, यानी एफ। ये जो बी का वैल्यू है उसको जस्ट उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो वो सी का वैल्यू बन जाएगा। कैसे, FEDCBA98। वैसे ही डी का वैल्यू जो है वो ए का उल्टा कर दो तो हो जाएगा, यानी 720 लिखना है, 765432210। ठीक है, इजीली याद रह जाएगा ये वाला वैल्यूज। ठीक है, फिर मैसेज ब्लॉक्स को प्रोसेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पैडेड मैसेज जो है उसको प्रोसेस किया जाता है 512 बिट के ब्लॉक के अंदर। अब उस ब्लॉक के अंदर 16 वर्ड्स होता है। हर एक वर्ड जो है वो 32 बिट का होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे M0 से लेके M15 तक। M0 M1 M2 ऐसे M15 तक जाएगा। ठीक है, ऐसे 16 बिट्स 16 वर्ड्स होंगे विथ 32 बिट्स। हर एक वर्ड के अंदर कितने बिट्स होंगे, 32 बिट्स होंगे, तभी जाके वो 512 बिट का ब्लॉक बनेगा, राइट। तो हर एक ब्लॉक जो है उसके अंदर सीरीज ऑफ राउंड्स परफॉर्म होते हैं। टिपिकली 64 राउंड्स होते हैं। ठीक है, हर एक राउंड के अंदर 4 पासेस होते हैं। हर एक राउंड के अंदर क्या होता है, 4 पास होता है। जो मैसेज ब्लॉक के अंदर किया जाता है 4 पास होता है। हर एक पास जो है वो एमडी बफर को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। हर एक पास हो जाने के बाद क्या होता है, एमडी बफर जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। सब पास कंप्लीट हो जाने के बाद एक ब्लॉक कंप्लीट होता है, तो लास्ट में जो आउटपुट आता है उसको हम क्या करते हैं, इनपुट बफर के साथ ऐड कर देते हैं। आउटपुट को क्या करते हैं, इनपुट बफर के साथ ऐड कर देते हैं। जब आउटपुट को इनपुट बफर के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नया बफर मिलता है, राइट। नए बफर की वैल्यूज मिलती है। तो ये प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक सारे ब्लॉक जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते। मैसेज के ओरिजिनल मैसेज के जितने भी ब्लॉक्स है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। वो कंप्लीट ना हो तब तक ये प्रोसेस रिपीट होती है। आउटपुट क्या मिलेगा, जो फाइनल हैश वैल्यू हमें मिलेगा, जिसको हम डाइजेस्ट बोलते हैं या हैश वैल्यू भी बोल सकते हैं, वो जब मिलेगा वो फाइनल वैल्यू होगा हमारा। जो एट दी एंड आउटपुट मिलेगा वो, जहाँ जो हमने एडिशन करने का इनपुट बफर के बाद और जो हैश वैल्यू थी उन दोनों को ऐड करने के बाद जो नया बफर का वैल्यू मिला ना, वो वैल्यू जो है वो हमारा क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा। तो यहाँ पे MD5 जो है वो क्या करता है, इनपुट मैसेज लेता है, एक फिक्स्ड साइज हैश वैल्यू प्रोड्यूस करता है जो 128 बिट का होता है, और इसके अंदर वनरेबिलिटीज आती है, इसीलिए ये अभी के क्रिप्टोग्राफिक पर्पसेस के लिए
कंसिडर नहीं किए जाते हैं। उससे अच्छा है कि हम मोर सिक्योर्ड हैश फंक्शंस यूज करें, जैसे SHA-256 है, ऐसे सारे जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं यूज करने में। MD5 अब पुराना हो चुका है, अब कोई यूज नहीं करता है इसको, ठीक है। तो ये जो वर्किंग है वो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने अभी जो बोला वही सेम चीज़ है। ये ओरिजिनल मैसेज है। मैसेज के अंदर क्या करते हैं हम लोग, वन कांस्टेंट रहता है, जीरोस जो है वो पैड करते हैं हम लोग। अगर मैसेज की लेंथ जो है वो रिक्वायर्ड लेंथ को मैच नहीं करती है, रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, k mod 2�64। अगर उस लेंथ से मैच कर जाता है तो मैसेज में कोई पैडिंग नहीं होती। अगर मैसेज में लेंथ मैच नहीं करता है तो पैडिंग अप्लाई की जाती है। यहाँ पे इतना जो है वो पैडिंग अप्लाई किया है, ये ओरिजिनल मैसेज की लेंथ है। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं 16 वर्ड्स के अंदर। हर एक वर्ड जो है वो क्या होगा, 32 बिट्स का होगा, राइट। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, 512 बिट्स जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे 128 बिट में। हर एक ब्लॉक जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा 128 बिट्स के अंदर। 128 बिट्स के अंदर जो लास्ट हमें M of 15 का जो वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू जो है वो हमारा फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है। ये डायग्राम रट लेना। हर एक राउंड के अंदर क्या होता है, हर एक राउंड के अंदर 4 पास होते हैं। वो 4 पास किस हिसाब से होते हैं, इस हिसाब से होता है। मैसेज जो है उसके अंदर हर एक राउंड के अंदर ये 4 पास होते हैं और एट द एंड आउटपुट जो है उसको एग्रीगेट किया जाता है और फाइनल आउटपुट मिलता है हमें, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम जब MD5 पूछे तो करना जरूरी है, कर लेना, ठीक है। तो ये था MD5 के बारे में छोटा सा वीडियो।